अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और हमारा लाइव सेशन शुरू हो चुका है। एक मिनट यार, डेट वगैरह यहाँ चेंज करना भूल गया था मैं। उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे, मार्केट को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मार्केट इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है जितनी कल थी, बट स्टिल मार्केट के अंदर बीटीसी थोड़ी बहुत मूवमेंट दिखा रहा है। इथीरियम थोड़ी बहुत मूवमेंट दिखा रहा है। इथीरियम का कल मैं सोच रहा था आप लोगों को सिग्नल दूं, लेकिन मैंने दिया नहीं। एंड में मैंने आप लोगों को बताया था कि यार मैं सोच रहा हूँ कि दूं, लेकिन मैंने दिया नहीं था। ठीक है, तो ऐसा कोई मसले की बात नहीं है कि भाई मार्केट के अंदर हम अगर तो किसी चीज़ में, मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सोलाना का। यार देखो, मैंने आप लोगों को सोलाना, लाइट कॉइन, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको डूबने नहीं देंगे। ठीक है, इनके पास अच्छी खासी कम्युनिटी है, इनके इकोसिस्टम्स बने हुए हैं, पुराने प्रोजेक्ट्स हैं। अब जैसे लाइट कॉइन है, लाइट कॉइन इज गुड। लाइट कॉइन काफ़ी पुराना है, लाइट कॉइन की अभी हमारे पास हाल्विंग वगैरह, ये जितनी सारी चीज़ें हैं ये तभी क्रिएट होती है मार्केट के अंदर जब मार्केट के अंदर आपके पास एक किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ट्रस्ट होता है। ठीक है, विदाउट ट्रस्ट ज़्यादातर चीज़ें इतना कुछ नहीं होती। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखो, और जब भी आप किसी चीज़ की एंट्री लेते हो, किसी चीज़ के अंदर ट्रेड लेना बनाते हो, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो यही होता है कि फंडामेंटल्स आपने देखना है। ठीक है, यहाँ पे आपने वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप लोग? प्यारे दोस्तों, जैसे आ जाए वीडियो लाइक कर दें, और बराए मेहरबानी भाई जिसने भी वो किया था कल, आज ना करना। क्योंकि मुझे फिर वो यूट्यूब को बताना पड़ेगा कि भाई ये फेक लाइक्स किसी और ने डलवाए, मैंने नहीं किया, तो इसको बिला वजह आप जो है ना मेरे अकाउंट को ख़राब ना कर दिएगा, बस बात ख़त्म। तो आपकी वजह से फर्दर जो है ना टेंशन और काम इंक्रीज करवा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, बराए मेहरबानी। ठीक है, फालतू के वो फेक लाइक्स नहीं करवाना। ठीक है, आप लोग अपने सर्कल में शेयर करते हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो फेक लाइक वाली हरकत ना करना, बराए मेहरबानी। ठीक है। अच्छा जी दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है सबसे कि यार आप लोगों ने मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है। दो तीन चीज़ें हैं मेरी। दुआ करेंगे मेरी सेहत अल्लाह ताला अच्छी रखे, और बस आप लोगों के साथ रहने का मौका दे। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, ज़रा इसका आप लोगों ने यार दुआ करनी है मेरे लिए, सबसे रिक्वेस्ट है कि सब मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आमीन सो आमीन, आमीन सो आमीन, आमीन सो आमीन। भाई एसी बाय जोन में है, वेरिट है जी। जी जी जी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे। यार देखो, मैंने आप लोगों को जब सिग्नल देता हूँ ना, तो मैं आप जैसे एमटीएल का कल मैंने आपको दिया, मैं बोल रहा था यार इसका मैं कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ। 150 तक मुझे इसका पंप का था कि ये 150 तक इजीली पंप करेगा। हालांकि 150 हमारे बाय जोन से ऊपर है, लेकिन मतलब एंट्री रीजन से ऊपर है। लेकिन क्या, जैसे ही मैंने आपको बोला है कि भाई ये इतना पंप हमारे पास करेगा तो करेगा, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन आप फिर जब देखो माशाल्लाह से, जब इसने ऑब्वियसली डंपिंग ली है तो धड़ाधड़ इसने हमारा, अब देखो कहाँ से आपकी एंट्री बनी होगी। अगर किसी ने 150 पे भी एंट्री बनाई है तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, मतलब अभी तो खैर थोड़ा ऊपर हुआ है, लेकिन जब ऑब्वियसली इसने आज कितने बजे, 10 बजे, सुबह के 10 बजे इसने ये जो नीचे कैंडल लगी थी इसके अंदर इसने अपना पहला टारगेट तो हिट कर दिया था। ठीक है, और नीचे तो नहीं, इससे ज़्यादा तो नीचे नहीं गया खैर। लेकिन बहरहाल देखो, अब जिस तरीके के दूसरे के आपके पास जो कॉइन होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, अब ये आपको मैंने दिया तो भाई सब्र रखो, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा सब्र रखो। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखो। जब भी कोई चीज़ आप एंट्री लेते हो, अब देखो ये मजीद नीचे जा रहा है। ठीक है, 16 सेंट का इसका स्टॉप लॉस है, अभी भी ये बाय जोन में बैठा है। और बाय जोन से याद आया, एक मिनट रुको, मैं आपको देखता हूँ, बताता हूँ, एक मिनट रुको। ये आपका है,
मैं खुद ट्रेड लेता हूँ इसकी ACH की। 17-14 चल रहा है, 17 गिर रहा है, तो यहाँ पे हम बाय कर लेंगे। कितने बाय करें? थोड़े से बाय कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे ना कम करेंगे, थोड़े से करें। ठीक है, मैंने बाय ऑर्डर लगा दिया यहाँ पे। अब देखेंगे कि भाई करंट लेवल पे मैंने बाइंग ऑर्डर लगा दिया। ठीक है, मार्केट के अंदर नीचे डंप आ रहा है, यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। मार्केट गिरे, उठाओ। मार्केट की ऐसी की तैसी, मार्केट के अंदर हमने करना है प्रॉफिट, सिंपल एज दैट। समझ आ रही है बात? चलो भाई, मेरा एग्जीक्यूट हो गया है और अब देखते हैं वेयर वी आर गोना गो फ्रॉम हेयर। ठीक है, लिक्विडेशन मेरी थोड़ी करीब है, तो लिक्विडेशन मैं थोड़ा सा इंक्रीज, मतलब इसको मैं मार्जिन ऐड कर दूंगा मज़ीद। तो मार्जिन ऐड किया तो मेरी लिक्विडेशन चली गई दूर, और अब मैं इसको अपनी जगह पे छोड़ दूंगा, क्योंकि अच्छी खासी, मतलब मेरी एवरेज मैंने अभी बाइंग ही अभी की है इसकी। ठीक है, अक्सर होता है आप लोगों को सिग्नल देने के चक्कर में मेरे अपने बाय ऑर्डर्स नहीं को लगते। तो गिरने दो मार्केट। मेरे स्पॉट के ऑर्डर जो हैं वो फिल नहीं हुए हैं। मैंने सोचा हुआ कि गिरे, थोड़ी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आए। ठीक है, मार्केट के अंदर जो वर्स्ट केस हमारे पास, जब सबसे बुरी चीज़ होती है कि जब बिल्कुल वॉलेटिलिटी नहीं आती है। ठीक है, और वॉलेटिलिटी ना होना इज वर्स देन के मार्केट डंप हो। ठीक है, तो डंप होना इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स अ गुड थिंग। ना वॉलेटिलिटी होना, BTC का एक ही जगह पे ठहरे रहना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो हमें चाहिए अच्छी चीज़ें, भले हम नीचे जाएं ऊपर जाएं, डजंट रियली मैटर, लेकिन मार्केट के अंदर मूवमेंट्स होती रहनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी दोस्तों, मेरे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, मार्केट अपडेट मैं देने लगा हूं। तो सबसे पहले, अगर आपने मार्केट अपडेट के अंदर अभी जो देखना है, वो मैंने आपको प्रीवियसली जो लेवल्स बताए हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल एग्जैक्टली बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आपने, अगर चाहते हो तो, कि सबसे पहले अगर आपने जो है ना, अगर तो कोई चीज़ को आपने देखना है, तो वो है आपका 4 आवर का चार्ट। 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपने क्या देखना है? 28,000 सॉरी, $28,800 तक का रीजन। ये रीजन ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए इसके नीचे। अगर हमारे पास 4 आवर की कैंडल मिल जाती है तो फिर वो एक खतरे का बायस बन सकता है। ठीक है, अभी तक 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर $28,800 के नीचे कोई भी हमारी 4 आवर की, मतलब अच्छी टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है। और ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा अगर तो होता है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, अब ऐसी SMC की जो आपका हिसाब किताब है ना, अभी आपको सब पता चल जाएगा SMC की। जब वो वीडियो आएगी भाई, वो राज फाश हो जाएगा। आपके जितने भी राज है ना, वो सारे उस वीडियो के अंदर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा लंबी भी वीडियो नहीं होगी, हो सकता है 10 से 15 मिनट की वीडियो, लेकिन उसके अंदर आपका निचोड़ हो जाएगा किस चीज का? SMC का, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। दूध का दूध, पानी का पानी, आपका सबसे बड़ा राज, SMC का सबसे बड़ा राज आपको आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो करंटली ये इंपॉर्टेंट हमारा लेवल बैठा हुआ है इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो BTC ठीक है, इतना कोई बुरा तो नहीं चल रहा है फिल वक्त, लेकिन इतना कोई अच्छा भी नहीं चल रहा है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी मूव्स हमारे पास नहीं आ रही है। कल के हिसाब से अगर हम देखें, अब जैसे कल आपका पास पंप आया था, ठीक है, 30,000 तक का आपका लगभग पंप आया, मतलब 30,000 के अराउंड आपके पास पंप आया है। ठीक है, कुछ एक्सचेंजेस पे नहीं लगी एग्जैक्टली 30,000 पे, कुछ पे थोड़ा बहुत, यहाँ आप जैसे OKX की स्पॉट पे $30,039 तक का आपका विक लगी है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन विच एक्सचेंज यू आर ऑन, हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर भी लगी हो। किसी एक्सचेंजेस पे विक्स लगवाते हैं एक्सचेंजेस। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी कि आप शॉर्ट करो BTC को। अब BTC को अगर आपने शॉर्ट किया है, वेल डन। अगर नहीं किया तो कोई मसले की बात नहीं है। एट द टाइम ऑफ this live session right now, I don't think that you should be shorting anything until or unless आप रेजिस्टेंस से शॉर्ट करो। रेजिस्टेंस हमारे पास बैठी हुई है $30,500 की। अब जिस तरीके से नीचे का मैंने आपको लेवल बताया 28,800 का, ये लेवल हमारे पास वीक होता नजर आ रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस का जो हमारा चीज़ है ना, वो एक फर्दर इशू क्रिएट कर रही है, और हमारी मेन रेजिस्टेंस अभी फॉर्म हो रही है लगभग $30,500 पे। ठीक है, अब $30,500 पे आपके पास जो रेजिस्टेंस हमें ब्रेकआउट चाहिए, वो 4 आवर के अंदर नहीं चाहिए, वो चाहिए डेली के ऊपर। ठीक है, तो डेली का टाइम फ्रेम हमारे पास, डेली के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास $30,500 के ऊपर
कैंडल्स क्लोजिंग होनी चाहिए, और उसके बाद कंसेक्यूटिव 4 घंटे, मतलब 4 कैंडल्स कंसेक्यूटिव बननी चाहिए आवरली टाइम फ्रेम के अंदर $30,500 के ऊपर। वहां पे हम मानेंगे हाँ भाई कि हमारे पास जो है ब्रेकआउट हो चुका है $30,500 की रेजिस्टेंस का। ठीक है, जिस तरीके से मैं अब अगर आपको आसान लफ्जों में समझाऊं तो जिस तरीके से पहले हमारे पास जो है लेट्स से, अगर मैं आपको कैसे समझाऊं, ये वाला रीजन है ना, तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको क्या बोला था, ये दोबारा प्ले आउट होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से पहले की अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो यहाँ पे आप जब हम जनवरी मतलब स्टार्ट ऑफ द ईयर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास ये रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था। जब मैंने आपको प्रोडिक्शन की थी 25 पे जा रहा है, लेकिन लोग बोल रहे थे नहीं भाई 25 पे नहीं जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब इसी तरीके से जैसे मैंने 40,000 की प्रोडिक्शन की हुई है, ठीक है, कि ये यहाँ जाएगा, तो हो क्या रहा है कि रेजिस्टेंस जो हमारे पास बीच में आ रही है ना, जिस तरीके से यहाँ 25 से पहले रेजिस्टेंस हमारे पास कहाँ आ रही थी, तकरीबन $23,000 पे। तो यही सिमिलर सिनारियो हमारे पास कहाँ होने जा रहा है, अभी होने क्या जा रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला मैं आपको 1 मिनट ड्रॉ करके बताता हूँ। ये वाला जो सिनारियो था ना, ये हो रहा है हमारे पास। ठीक है, और फिर इसके बाद ये नीचे आया है। ठीक है, फिर ये वही चीज हमारे पास नीचे आई है, और फिर ये यहाँ से इसने पंप लिया। ठीक है, ये इसने फिर पंप लिया, तो इसी तरीके से फिर यहाँ पे हमारे पास ये एक ऊपर की तरफ पंप आएगा। तो ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा पंप हो गया, लेकिन ये थोड़ा ऊपर जाएगा। एक मिनट, इसको मैं डिलीट करता हूँ। फिर ये यहाँ से तकरीबन, अरे भैया, ये हमारे पास इस तरह से ये पंप आएगा। सही है, मरे से मरे 37 इस तरह से हमारे पास इजी पीजी यहाँ पे पंप आएगा। ठीक है, और ये फिर हमारे पास सिनारियो, फिर उसके बाद फिर फर्दर हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, कंसोलिडेशन चलेगी। फिर 30,000 ये रीजन हमारे पास बन जाएगा कि भाई 30,000 पे मार्केट कितना अरसा चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर ये यहीं पे जो है घूमती रहेगी मार्केट कुछ अरसा, फिर ये इस तरीके से फिर ये यहाँ से स्पाइक मारेगा, जो कि मोस्ट लाइकली मुझे लगता है 24 के अंदर हमारे पास सिलसिला शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये यहाँ से पंप ऊपर की तरफ ले लेगा 24, मतलब 24 के अंदर मोस्ट लाइकली लेट्स से सितंबर का जो महीना है, मुझे लगता है सितंबर के अंदर हमारे पास, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना, कल भी लाइव सेशन में मैंने आपको यही बात कही है कि अगले हमारे पास 2-2.5 महीने, लेट्स से 50 to 90 डेज अगर हम कहें, 90 तो खैर 3 महीने हो जाते हैं, लेकिन चलो 50 to 80 डेज हमारे पास अच्छे खासे वॉलेटाइल होंगे। ठीक है, वॉलेटाइल के अंदर नीचे भी जाती है ऊपर भी आती है मार्केट, उसके अंदर आपको एंट्री एग्जिट धड़ाधड़ धड़ाधड़, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट बनता है। लेकिन तरीके से, ये नहीं कि बस मैंने बाइंग कर ली है अब मैं इसको बेचूंगा ऊपर जाएगा, वो तो फिर ठीक है, वो आप होल्ड करो फिर 50-60 हज़ार तक, वो फिर होल्ड है तो होल्ड है, चुपचाप बाइंग करके छोड़ दो उसको। और वो ये अब नहीं होता होल्डिंग, ना 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 ना, वो होल्डिंग होती है भाई जब आप यहाँ पे अचार डाल रहे थे, आप सोए हुए थे, क्या कर रहे थे ये, जब ये बॉटम अपना क्रिएट कर रहा था तो क्या कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ये वाला जो पंप होगा इसके बाद एक रिट्रेसमेंट, यार फंडामेंटल्स पे डिपेंड करता है। अगर तो देखो, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं तो डबल बॉटम हमारा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, डबल बॉटम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, डेली वीकली के टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो, डबल बॉटम एक तरीके से हमारे पास क्रिएट हो चुका है। लेकिन अगर देखो, ट्रिपल बॉटम भी तो एक चीज होती है ना, तो यहाँ पे अगर एक रिट्रेसमेंट और बीटीसी बोलता है बीटीसी अगर बोलता है भाई एक रिट्रेसमेंट और लग जाए, तो ये वाला जो हमारा पंप लगेगा इसके बाद मजीद हो सकता है कि हमारे पास एक रिट्रेसमेंट लग जाए। लेकिन मुझे लगता है आई एम स्टिल बुलिश, और ये एक पंप हमारे पास लाजमी आएगा, मेरा एनालिसिस ये कहता है, और आई एम ऑल्सो ट्रेडिंग ऑन दीज एनालिसिस। ठीक है, अब तक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 1 2 3 वेल 3 मरतबा आई बिन राइट, एक मरतबा अगर मैं गलत होता हूँ तो उसमें भी कोई मसले की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई जो प्रॉफिट यहाँ बना है वो एक मरतबा के नीचे आने से कोई वो सारा नुकसान नहीं हो जाएगा, आई विल स्टिल बी इन प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर इसने नीचे आना है आ जाए, मोर देन वेलकम टू डू सो, मेरी स्पॉट के अंदर बाइंग होगी, दैट्स इट। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ अगर इसका क्रैश करता है 20,000 रुपये खरीदे,
मैं तो यहाँ 2 बिटकॉइन आराम से, मैं तो डेली बेसिस पे 2-3 बिटकॉइन उठा रहा हूँ अगर ये 20,000 रुपये गिरता है तो। ठीक है, तो पॉइंट इज कि भाई वही वाली बात है, आपको मैंने यहाँ पे भी कहा भाई आप $5 का भी बाय कर सकते हो, कर लो, जो जो बाय कर सकते हो कर लो। वही सिमिलर सिनारियो हमारे पास फिर आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ उठा लो, चुपचाप उठाओ 29 के नीचे, चुपचाप 29 के नीचे जो उठाना है उठाओ। ठीक है, 29 पे अब ये आई रियली डोंट थिंक ये दोबारा जाएगा। 14,000 तो नहीं, खैर 15,000 तक गया था ना हमारा BTC, तो आई रियली डोंट थिंक ये दोबारा इतना नीचे जाएगा, क्योंकि अगर जाता है तो फिर वो ट्रिपल बॉटम इनवैलिड है। खैर नहीं जा सकता है, अब इतना नहीं जा सकता। हाँ, अनटिल और अनलेस बाइनेंस क्रैश कर जाए। बाइनेंस की इतनी आजकल न्यूज़ें आ रही हैं ये वो, तो बाइनेंस का अगर कुछ हो जाता है तो फिर वो एक इंडस्ट्री को झटका मिलेगा, और उसके अंदर आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो पहली चीज तो ये है कि सबसे पहले जो है, बेवकूफ लोग वो हैं जो बाइनेंस पे अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। बेवकूफी है और कुछ नहीं। ठीक है, आप अकल के अंधे हो, माजर चाहूंगा वर्ड्स इस तरीके से यूज कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी जो है वो है। ठीक है, हाँ हम साथ देंगे, ये करेंगे। देखो बाइनेंस के अंदर इतनी तप्पड़ है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस बर्दाश्त कर सकती है। आपका $100 का नुकसान होता है, आप रोते रोते मेरे पास आ जाए तो अच्छा भाई हमारा $2,000 का नुकसान हो गया, अच्छा भाई हमारा $1,000 का नुकसान हो गया। तो ये बचकाना हरकतें, बचकाना बातें, बेवकूफियों वाली हरकतें, ये अगर आप करोगे तो भाई उसमें तो फिर आपके लग जाएंगे सही वाले, फिर आप उसमें फिर रोते रहो, आप उसमें दुनिया को बोलते रहो, वो उसमें फिर फायदा कुछ नहीं होगा, आपका नुकसान होगा एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, और यहाँ पे मेरा फर्ज है कि आपको आगाही देना। मैं नहीं बोल रहा कि आप MAX पे आओ के पे, ना 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 ना, वो अलग बात है। मैं यहाँ की कोई चीज़ अपनी अपनी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ अवेयरनेस के लिए आगाही दे रहा हूँ। भले आप बायबिट पे ट्रेडिंग कर लो, बहुत सारे लोग बायबिट पे करते हैं। मैं चाहता हूँ आप OKX पे आओ, फेयरडेस्क पे आओ, लेकिन वो किस लिए, वो भी आपके फायदे के लिए कि भाई आप लोगों के कॉम्पिटिशन होते हैं, हजार डॉलर आप लोगों को कॉम्पिटिशन में मिल रहे हैं फेयरडेस्क के ऊपर, तो फिर फायदा तो आपका ही है ना यार। तो लाखों रुपया आप लोगों को मिल रहा है, और क्या चाहिए आप लोगों को, मजे ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग, और जैसी आप लोगों का बोनस जो चीज़ें आती हैं उस पर भी आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये मैंने रिफ्रेश क्यों किया बिला वजह, चलो खैर कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा जी, 37 पे इंशाल्लाह 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 सर 10% प्रॉफिट MTL, बेहतरीन बेहतरीन। आवाज नहीं आ, क्या हो गया भाई? मेरी फुल है, बिल्कुल फुल आवाज है, मतलब वो रेड पे जा रहा है। अब आपके स्पीकर अपने ठीक करवाओ भाई। $0.23 प्रॉफिट, बेहतरीन बेहतरीन भाई। प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट। अब आप $1 पे इतने बना रहे हो, $10 पे इतने बना रहे हो, डिपेंड्स। $100 पे इंशाल्लाह ताला आप और बनाओगे, कंपाउंड होता है आपका प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, दूसरी डिवाइसेस पे भी नज़र जा रही है, तो ये नहीं समझ रहा कि यहाँ तो कोई सलाम बोल नहीं रहा, मैं जवाब किसको दे रहा हूँ। अच्छा भाई, SES ने भी इसलिए हिट नहीं किया, क्या किस लिए हिट नहीं किया? सबर कर लो सबर कर लो सबर कर लो, रातों रात अमीर होने वाले भाइयों सबर कर लो, थोड़ा सा सबर कर लिया करो। कॉपी रेटिंग 100 से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपको $300 चाहिए। लिंक और डॉट का बता दें भाई। जो लोग डॉट का बोल रहे थे ना, जिनको मैंने डॉट का बताया कि डॉट के पैराचेन का, उन्होंने बोला है हम डिसकंटिन्यू करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अगर आपको मसला है तो भाई आप लिंक उठा लो भाई, मेरे पास लिंक भी है, मेरे पास डॉट भी है। उठाओ ऐसी की तैसी, सब उठाओ, जो जो उठा सकते हो उठाओ। ठीक है, $12 प्रॉफिट इन मास, $5 में MTL में $5 का लॉस हुआ है। कैसे लॉस हुआ भाई आपका? टेक प्रॉफिट हिट किया है, स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, आपका नुकसान कैसे हो गया है? ये क्या अपनी साइंस से लड़ाते हो, करते क्या हो? पता नहीं क्या हिसाब किताब है यार। बाइनेंस बैंक्रप्सी, यार बाइनेंस बैंक्रप्सी तो अलग चीज है। बाइनेंस देखो, बैंक्रप्सी एक अलग चीज है। कैसे समझाऊं आपको यार? अभी बाइनेंस भाग जाए, आपके जो पैसे पड़े हैं, ठीक है, वो बोले हमारे पास हैक हो गया, आप क्या करोगे? आपके पास तो एक्सेस नहीं है ना, क्या कहते हैं,
से ऊपर नहीं जाती, क्वालिटी डाउन होती है। यार किसी को क्वालिटी का मसला आ रहा है? यार आई डोंट थिंक कि क्वालिटी का किसी का मसला है। फुल 1080 60 FPS भाई, और बताओ क्या चाहिए? अबे 60 FPS 1080 पे चल रही है HD, और क्या चाहिए और बताओ मुझे। 60 FPS पे चल रही है ये। मेरे पास तो ये आला से आला चल रही है। अब आपके पास ये देखो, ये मैं अपनी स्ट्रीम खोल रहा हूँ, क्रिस्टल क्लियर मेरे पास चल रहा है। आपका इंटरनेट का मसला होगा भाई, मुझे क्या पता। अच्छा जी, सिग्नल सिग्नल क्यों नहीं मिलेगा? जब मैंने कहा है सिग्नल मिलेगा। लाइक नहीं हो रहे आप लोगों के आज। वीडियो लाइक कर दो तो सिग्नल मिल जाएगा। आज मैं नहीं बोलूंगा लाइक का, आप लोगों को नहीं बोलूंगा, टेलीग्राम पे बोल देता हूँ। प्यारे दोस्तों, वीडियो लाइक करेंगे सिग्नल मिलेगा। 100 एंड पता नहीं 77 लाइक्स हुए हैं। आप लोग बड़ा स्लो हैं आज। ठीक है, जल्दी जल्दी वीडियो लाइक करो। 300 पीपल आर वॉचिंग। आधे लोग सोए हुए हैं बिल्कुल। सिग्नल नहीं चाहिए आप लोगों को, नहीं मिलेगा। HD अल्ट्रा प्रो मैक्स पे भाई फुल, हाँ मैंने बोला ऐसी की तैसी फुल, हम फुल चल रहा है यार। यहाँ पे देखो, एक मिनट, आउटपुट नहीं, आउटपुट नहीं, स्ट्रीम नहीं, स्ट्रीम भी नहीं, वीडियो। यार मैं चेंज कर नहीं सकता अभी। ये मुझे मजीद उस पर लेके जाता है। ये मेरे ख्याल से शायद एक और उस पर लेके, मेरे ख्याल से लेके जाता है, पता नहीं, मुझे भी याद नहीं आ रहा। बट हाँ, सारी चीज़ें मेरी तरफ से सेट चल रही हैं यार। वीडियो और ऑडियो बिल्कुल ठीक है, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। कल की तरह ना करना लाइक, हाँ कल वाली हरकत ना करना भाई, कल वाली हरकत ना करना। चलो भाई, सिग्नल के लिए रेडी हो जाओ। शॉर्ट का दूं लॉन्ग का दूं, ये बताओ। और एक्सचेंज भी बता दो, कहाँ पे सिग्नल चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ। एक्सचेंज सिग्नल कहाँ चाहिए? स्पॉट, फ्यूचर, कहाँ चाहिए सिग्नल? सिग्नल सिग्नल सिग्नल। यार BTC का सिग्नल मेरा बनता रहा है, बन रहा है। शॉर्ट का सिग्नल बन रहा है मुझे $28,300 तक का लेवल। मैंने आप लोगों को बताया था ना कल, मैं आप लोगों को बता रहा था थोड़ा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, कि स्मार्ट मनी तब तक फ्लो नहीं होता जब तक कि आपके टारगेट्स वगैरह रीच नहीं होते। वेल्स के मैनिपुलेशन, ये वो बता रहा था सारी बातें। कहाँ गया? OKX, OKX मास्क क्या प्राइस चल रही है? बाय जोन में बैठा हुआ है, कुछ कर ही नहीं रहा ज्यादा, ना ऊपर जा रहा है नीचे, ना नीचे जा रहा है। तो बैठा रहने दो। आज ये थोड़ा डिप में आया है तो अच्छा खासा बाय जोन में आया है। होपफुली आप लोगों ने एटलीस्ट 2-3 एंट्रीज फेल हो गई होंगी इसकी, स्पॉट के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर सॉरी। तो अच्छा है, ये सेट है। अ, क्योंकि मुझे रिट्रेसमेंट लग रही है, तो एक शॉर्ट का सिग्नल तो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है ऑलरेडी, फ्री वाला, जिसकी एंट्री आपकी खुली होगी 30,000, 29,700 के ऊपर खोली होगी आपने एंट्री ना यहाँ पे। तो वो तो आपका रनिंग होना चाहिए बाय सेल का आपका। एक मिनट, यहाँ पे अगर हम एंट्री बनाते हैं 28,200 तक की एंट्री बनवाओ आप लोगों की, क्या कहते हो? जल्दी बता दो यार, कहाँ चाहिए? स्पॉट में चाहिए, कहाँ चाहिए? नहीं यार, क्यू कॉइन पे नहीं है, क्यू कॉइन पे अवेलेबल नहीं है भाई। क्यू कॉइन की नहीं मिलेगी ये आपको। बाइनेंस वाइनेंस से मैं नहीं करता कुछ। BTC हो जाए, चलो 250 कर दो। दो सिग्नल दूंगा, एक BTC का भी और एक दूसरे का भी।
लॉन्ग मिल जाएगा आपको आज बीटीसी का। ओके एक्स का स्पॉट आज मिलेगा आपको, स्पॉट का ट्रेड। तो ये है आज की आपकी स्पॉट की ट्रेड, ओके एक्स की है। यहाँ पे आपकी 29,000 से बाइंग है। फ्यूचर्स में ले सकते हो बीटीसी स्पॉट। ओके एक्स स्पॉट ट्रेड एंड फ्यूचर्स। मैक्स लेवरेज कितना दूं? 50 ठीक रहेगा मेरा ख्याल से। 20 स्पॉट के अंदर आप लोगों ने यूज नहीं करना है, स्टॉप लॉस आपका नीचे जाएगा। 26,000 पे ले जाऊं, क्या कहते हो? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर स्पॉट का है ज्यादातर मेरा ख्याल से, तो क्योंकि बहुत सारी ये है कि इट्स मोर ऑफ अ स्विंग ट्रेड, इट्स मोर ऑफ अ स्विंग ट्रेड। क्योंकि टारगेट 33,000 तक रखूंगा ना, तो 28,000 तक कर लो चलो। $1,000 की बाई जोन है, ठीक है। 26,000 पे अगर आपको मैं स्टॉप लॉस देता हूँ, 26,500 का रख लो। बट आई एम नॉट यूजिंग एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे हम रखेंगे 29,444। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास 3 1 3 3। ठीक हो गया। चलो भाई, ये है आपका आज का सिग्नल बीटीसी का है, ठीक है। अब आपने करना है तो क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपने करना है यहाँ पे, ठीक है। ये है स्पॉट का, ये मेजरली स्पॉट का सिग्नल है। वैसे तो फ्यूचर्स में अगर आती है और अगर दिल करता है तो इसको ओके एक्स के ही स्पॉट में फ्यूचर्स में उठा सकते हो। आओ भाई, फेयर डेज भी आ जाओ आज। 250 लाइक हो गए, क्लोज बट नॉट येट। ओके प्लीज डिस्कस एलटीसी एंट्री एट 95, लिक्विडेशन इज 50। रहने दो रहने दो रहने दो, लिक्विडेशन कम करो यार। लिक्विडेशन पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा आपकी होती है। ऊपर चला गया यार, मेरा तो फेल हो गया था एक ऑर्डर, वो जब पहले जब नीचे गिरा था। एसीएस नीचे जा रहा है, मेरा तो नीचे नहीं जा रहा। मेरी तो 12 की एंट्री है, मैंने 17 12 की तो एंट्री मैंने बनाई है। अभी तो 17 16 पे बैठा हुआ है, तो मैं तो प्रॉफिट में बैठा हूँ। तो भाई नेक्स्ट आपके रेफरल से अकाउंट बनाया, 22 दिन हो गए, डिपॉजिट की 102 रखे, मिलेगा रिवॉर्ड? हाँ हाँ मिलेगा। 30 दिन तक चुप छोड़ दो उसको, छोड़ दो, भूल जाओ भूल जाओ। छेड़खानी करोगे तो फिर नहीं मिलेगा रिवॉर्ड, मैं फिर बता रहा हूँ भाई। ये नेक्सो है ना, नेक्सो का रेफरल लिंक है। रेफरल से अकाउंट बनाओगे और 101 $102 रख के छोड़ दो। 30 दिन के लिए आपने छोड़ दो। अच्छा भाई, आज आपने कॉपी ट्रेड नहीं ली यार, आज मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी ना। आज मैं ज़रा दूसरी चीज़ों में अपने काम में मसरूफ था, टीम को ज़रा सेटअप करनी करनी थी, 2 3 चीज़ें उनका ज़रा मैं देख रहा था। तो आज मुझे इतनी मसरूफियत थोड़ी ज़्यादा थी, तो आज मैंने कॉपी ट्रेडिंग नहीं की। पूरे 100 लोग सो रहे हैं, हैरानी की बात है। ACI 7% प्रॉफिट भाई, बाय द डिप यार, बाय द डिप, ऐसी की तैसी पंप कर रहा है ACH। अभी मैंने बाई किया है, मैंने चुपचाप बाई किया है।
20x की लेवरेज में बाय किया है, मैं 7% के प्रॉफिट में हूँ, 6.99% के प्रॉफिट में मैं खुद बैठा हूँ अभी। ठीक है, खामोश फॉलोअर खामोश रहता है, लेकिन वीडियो लाइक करना ही होती है। खामोश फॉलोअर का मकसद ये नहीं है चुप बिल्कुल ही डल हो, ना ना ना, डल फॉलोअर का फायदा ही नहीं है भाई। मछली जल की रानी है, लेकिन फिर मछली बह जाती है if you just try to flow to the flow then it's of no good। फायदा नहीं है किसी के लिए, ना आपके लिए ना किसी और के लिए। अच्छा जी, GMT आज हम करेंगे फेयर डेस्क के ऊपर। क्या? GMT आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, 4 आवर भी कंसिडर कर सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर और 4 आवर पे भी अगर आप देखो, अंत किस्म की सपोर्ट में बैठा हुआ है अंत। अब ये इसकी सपोर्ट अल्लाह भला करे आपकी बनती है तकरीबन 2022 तक कह लो। ठीक है, 2077 पे भी करंट प्राइस चल रही है। इसको करेंगे हम बाय, खरीदार, हम हैं बायर्स। इसको कहाँ गया? ठीक हो गया भाई, चलो भाई, ये बाइंग करेंगे हम यहाँ से, ये ये अच्छा जी, क्या नाम है इसका? GMT। GMT से मुझे याद आया, जिस तरीके से प्ले टू अर्न के आपके भी प्रोजेक्ट्स थे ना, इसी तरीके से मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में हमारे पास प्ले टू अर्न, मतलब ASX इस तरह के अलावा प्रेडिक्ट टू अर्न के भी आपके जो अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स हैं वो पंप करेंगे बहुत ज़्यादा। एक प्रोजेक्ट पे मेरी नज़र है, मैं इसमें मतलब आप $10 डाल के वही, ठीक है, $10 डाल के अगर आप चाहो तो मुझे लगता है इसके अंदर 100x की पोटेंशियल है। मैं उस पर ज़रा देख रहा हूँ। ठीक है, और अच्छा प्रोजेक्ट है, यूटिलाइजेशन भी है वगैरह वगैरह। डेस्क ट्रेड फ्यूचर्स, इसका मैक्स लेवरेज 16x रखो, इससे ज़्यादा नहीं रखना। 16x लेवरेज, ठीक है। करंट से आप बाय कर सकते हो, क्या आती है 0.2, 0.2079 कर लो, चलो 78 कर लो, या फिर चलो 79, 0.22222, ठीक है। स्टॉप लॉस अगर हम बात करें, मैं दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन हम रख सकते हैं 0.1969 का। ठीक है, मैं इसका मैं सोच रहा हूँ 0.20, बाय जोन मैंने थोड़ी एक्सटेंड कर ली है, देख लो। अच्छा जी, अगर हम मज़ीद बात करें, किस चीज़ की बात करेंगे हम बात करेंगे यहाँ पे स्टॉप टेक प्रॉफिट्स की। मज़े की चीज़, आवर फेवरेट थिंग। 21 पहला टारगेट है, 0.22, ठीक है, फिर 0.222 से अगर हम कहाँ लेके जा सकते हैं इसको, 23 एंड 0.24। एक और टारगेट दूं, क्योंकि पोटेंशियल है इसके अंदर ना, ये पंप करने को आया है तो धड़ा अच्छा ज़्यादा ही कर सकता है, लेकिन 0.256, ठीक है। तो भाई ये है इसका चौथा प्रॉफिट, ये लो भाई, ठीक हो गया, सेट हो गया, समझ आ गई। अल्लाह अल्लाह खैर सला, आराम से बाइंग करनी है, कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं होना। लेकिन वही वाली बात है कि अगर ये अपनी तकरीबन 20 सेंट की सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये मज़ीद नीचे जा सकता है, जिसके अंदर ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू बी स्टक इन इट फॉर एवर। तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी एवरेज भी बनती है लेट्स से 240
मुझे नहीं पता कोई एवरेज, अगर सिर्फ आप 2 बार्स पे भी बाइंग करते हो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मुझे नहीं पता क्या एवरेज बनती है। बट वट एवर दी एवरेज इज, लेट से आपको थोड़ा बहुत नुकसान होता है, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन प्रॉफिट के हिसाब से पहले टेक प्रॉफिट पे अगर आप हिसाब के साथ अपना RNR लगाओगे तो मेरे ख्याल से अच्छा स्टॉप लॉस और ये सही ऑलमोस्ट इक्वल अच्छे खासे निकलते हैं। ठीक है, दूसरे तीसरे पे तो फिर आपके मजे आ जाते हैं। ठीक हो गया जी। तो भाई ये है आपकी आज की सेकंड ट्रेड प्यारे प्यारे दोस्तों। होपफुली अगर डॉलर ही नहीं हो तो फिर कैसे बाय करें? क्यों नहीं है डॉलर, क्यों नहीं है डॉलर, क्यों नहीं करते प्रॉफिट बुकिंग? किस तरीके से समझाऊं आपको? ACH इन लॉस, ओहो, बाय करो ना, बाय जोन में है, लॉस में नहीं है, इट्स एन बाय जोन। बाय जोन में लॉस में कैसे हो सकती है कोई चीज? मुझे जरा ये समझाओ, इसका ये क्या साइंस तिगड़म लड़ाते हो आप लोग कि बाय जोन के अंदर आप चीज को लॉस में डाल देते हो? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दोनों चीजें के लिए इंशाल्लाह। BTC शॉर्ट जस्ट नाउ इन फ्यूचर्स, किसने कहा है आपको शॉर्ट करने को? ये कोई लेवल है शॉर्ट करने का मेरे भाई? शॉर्ट करने के आपको फ्री की ट्रेड दी हुई है, जाओ डिस्कॉर्ड पे जाओ, डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्कॉर्ड का लिंक मिलेगा। ये मेरी कम्युनिटी का लिंक है, यहाँ पे आप जाओ, ज्वाइन करो और देखो और एंजॉय करो। ठीक हो गया? इतना आसान चीज है, फ्री में आपको सिग्नल दिया हुआ है शॉर्ट का, बिटकॉइन का। उसमें भी आप अभी, पता नहीं कौन बोल रहा है आपको अभी शॉर्ट करने को, मुझे बताओ कौन है ये साइंसदान? अपनी साइंस से नहीं करना बराए मेहरबानी, अगर अपनी साइंस करने को आ रही है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कर सकते हो आप तो करो। ठीक है, ओपी और ओजीन के बाद रेट में बता दें, अच्छा है, दोनों सही है। ये लॉस यार, लॉस में कैसे है भाई? बाय जोन में बैठा है, बाय जोन में कोई चीज लॉस में कैसे जाती है? ये हमारा एंट्री जोन है 1760 से लेके 17 तक, ये बाय जोन है, या खरीदारी है, यहां हमारी सपोर्ट बैठी है। सपोर्ट ब्रेकडाउन होगी तो फिर हम उसको लॉस में, स्टॉप लॉस का यूज करेंगे। समझ आ रही है बात? कैसे आप बाय जोन के अंदर लॉस में कैसे बैठे हो, मुझे तो ये हैरानी हो रही है भाई। बाय जोन के अंदर कैसे नुकसान हो रहा है, ये बताओ। ये हैरानी परेशानी वाली बात है। इसका मतलब है आप ट्रेडिंग सही से नहीं कर रहे भाई। अगर आप लेट से, मुझे नहीं पता, $50 भी लगाना चाहते हो, $50 को भी आप $10 करके बाइंग कर सकते हो। ठीक है, अगर आप $50 की भी सिर्फ 2 पार्ट्स की एंट्री लेते हो, मैं आपको बोलता हूं यहां से यहां तक, तो आपने क्या करना है, $25 यहां पे लगाने हैं, $25 यहां पे लगाने हैं। 1730 की आपकी एवरेज बाइंग होगी। फिर 1730 की आपकी जब एवरेज बाइंग है, क्योंकि $25 यहां लगाए, $25 यहां लगाए, बीच की क्या प्राइस बनती है? 2 पार्ट के अंदर आपने बाई किया है। पहला टारगेट क्या है? 1808। अब 1730 से 1808 परसेंटेज कैलकुलेटर कौन गया यहाँ पे मेरा? ये रहा। अभी हिसाब लगाते हैं। 1730 नहीं, 1730 से 0.01818 है ना, क्या यही है ना टारगेट? 1808 और 16 आपका स्टॉप लॉस है। यहाँ पे आपको 4%, 4.5% प्रॉफिट हो रहा है स्पॉट के अंदर। फ्यूचर्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, ये पहले टेक प्रॉफिट पे आपको इतना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं आपको स्टॉप लॉस का मैं पहले देख लेता हूँ। 7.5% का नुकसान हो रहा है। पहले टेक प्रॉफिट में हमारा क्या होता है? सिर्फ 4.5% प्रॉफिट होता है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई हमने लेट से 30-40% मरे से मरा 50% सेल कर दिया। दूसरे टेक प्रॉफिट 1869, ठीक है, कहाँ गया ये 1869, हमारा RNR गोइंग गुड। दूसरे टेक प्रॉफिट पे हमारे पास RNR गोइंग वेरी गुड। एवरेज प्राइस ये है हमारी भाई, एवरेज प्राइस ये है, एवरेज प्राइस ये है, और मेरी एवरेज प्राइस है 17-12। तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट, ये स्पॉट की बात कर रहा हूं, फ्यूचर्स की है ही नहीं। और मैंने आपको क्या बोला है, इसके अंदर अच्छा खासा हमें पंप देखने को मिल सकता है। चलो, कितने
सारे टेक प्रॉफिट हिट भी नहीं करते, 3 तक जाता है, थर्ड टेक प्रॉफिट तक 1990 तक जाता है ये। कहाँ गया 1990, कहाँ गया परसेंटेज, चलो 1990 तक, एवरेज प्राइस 1990। अब हमारे पास अगर हम देखें, ये वर्स्ट केस सिनेरियो में बता रहा हूं, ये मैं वर्स्ट केस सिनेरियो में बता रहा हूं, ठीक है। अगर आपका नुकसान होता है तो सीधा सीधा आपका कितना परसेंट नुकसान होगा, 7.5% था ना मेरे ख्याल से भाई, 11% ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो रहा है स्पॉट के अंदर, लेट अलोन स्पॉट के अंदर, मैं बाकी तो बात ही नहीं कर रहा कुछ, ठीक है। 3 टेक प्रॉफिट पे आपका 10% से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है ऑन एवरेज। अगर आप चलो कहते हो कि आपने पार्ट्स के अंदर 3 पार्ट्स के अंदर सेल किया है, तो ऑन एवरेज मुझे नहीं लगता कि आपका ज्यादा कम प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी जो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग प्रॉफिट की स्टार्ट ही आपका 4.5% से हो रहा है, तो ऑन एवरेज मेरे ख्याल से 7-8% आपका प्रॉफिट बनेगा। और अगर आप 3 पार्ट्स के अंदर सेल करते हो, ठीक है, हालांकि आप अपना स्टॉप लॉस मूव कर देते हो, 7.5% का आपका स्टॉप लॉस होगा, तो आपकी RNR, मैं वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ कि भाई अपने सारे टेक प्रॉफिट हिट नहीं करता, कहाँ गया, सारे टेक प्रॉफिट अपने हिट नहीं करता ये, ठीक है, सिर्फ 3 हिट करता है, या चलो अगर 2 भी करता है तो आपका स्टॉप लॉस आगे आ जाता है ना, एंट्री पे आ जाता है आपका स्टॉप लॉस, समझ आ रही है बात। तो पॉइंट इज दैट यू आर नेवर एक्चुअली लॉस आपकी यार, ये मुझे इसमें कोई रॉकेट साइंस है भाई, 2 पार्ट्स के अंदर बाई किया, स्टॉप लॉस कंसिडर किया, टेक प्रॉफिट पे लगा दो अपना 30% सेल, यहाँ पे 30% लगा दो, यहाँ पे 30% लगा दो, यहाँ पे 30% लगा दो, बात खत्म। आपने देखा यार मार्केट ऊपर उठ रही है, आपने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से हटा के मैनुअली आपने उसको कहाँ कर दिया, आपकी एंट्री प्राइस पे कर दिया। एंट्री प्राइस क्या थी आपकी 1730, 1730 तब एंट्री प्राइस आपकी बनेगी जब आपको तरीके से ट्रेडिंग करनी आएगी। आपको घंटा ट्रेडिंग करनी आती नहीं है, 1760 पे आपने 100 के 100 डॉलर अगर आपकी जिंदगी के होंगे आपने यहाँ पे लगा दिए होंगे, 1760 पे आपके ये यहाँ पे 1760 पे आपकी पूरी जिंदगी आपने वो लगा दी भाई, जिंदगी की आपने कमाई उठा के नहीं लगानी है क्रिप्टो के अंदर, ये याद रखो, ठीक है। यू कैन मेक मनी आउट ऑफ मनी, बट अगर आपके पास पीछे कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है, 100 के 100 डॉलर एक ही ट्रेड में लगा दोगे तो क्या यार, अकल का थोड़ा सा इस्तेमाल तो कर लो यहाँ पे, आप थोड़ा सा आइसोलेटेड खेल लो यार, लेवरेज कम खेल लो। मैंने 30x दिया हुआ, 36 आपको नहीं आती, आप 5x पे करो। क्या जरूरत है कि लंबी लेवरेज खेलो भाई, जब आपको पल्ले ही नहीं पड़ता कि आपने करना क्या है, आपको यही नहीं पता कि आपने बाइंग क्या करनी है, किस लेवल पे बाइंग करनी है, इसमें क्या रॉकेट साइंस है यार, एक लेवल पे यहां बाय करो, एक लेवल पे यहां बाय करो, कम से कम 2 पार्ट्स के अंदर तो बाय करो। आपको तो वेट करना चाहिए 17 सेंट पे गिरे या 1 पॉइंट, मतलब ये 1.01 पे गिरे, 17 पे गिरे, आपको तो बोलना चाहिए यार ये गिर जाए काश, ताकि हमारी दोनों एंट्रीज फिल हो। आपकी बाइंग होनी चाहिए यार यहाँ पे, मतलब क्या तरीके करते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते, मेरी तो हैरान परेशान मैं हो जाता हूँ। कैसे लॉस में जा रहा है ये, आपको कैसे जा रहा है लॉस में, मुझे बताओ। लॉस में तो नहीं है, नहीं नहीं गुस्से में नहीं हूं, मैं बता रहा हूं कि आप लोगों की ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है यार, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है ये बताओ आप। एवरेज प्राइस आपकी कोई घंटा कुछ ट्रेडिंग अगर किसी को आती है तो वो एवरेज प्राइस कैसे निकालता है, कोई तरीका होता है ना बाइंग का सेलिंग का कुछ। मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, सारे आप टेक प्रॉफिट पे चलो, ऐसी की तैसी मार्केट जाती नहीं है सारी टेक प्रॉफिट। 5 टेक प्रॉफिट दिए हुए हैं, 20%, 20%, 20%, 20%, 100 एग्जाम्पल देता हूँ, 100 आपने ये टोकन कॉइन ACH आपने उठाया, 100, 20 यहां सेल करोगे, 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 5 पार्ट के अंदर आपकी सेलिंग हो जाएगी, बात खत्म। भले आपने 2 पार्ट्स के अंदर बाइंग की है, लेकिन आप जब सेल करो तो उसको तो एटलीस्ट यार 5 पार्ट्स के अंदर कर लो, ठीक है। जैसे ही आपका ये वाला पार्ट फिल हो जाए, स्टॉप लॉस ऊपर लेके आ जाओ, एटलीस्ट आपको चुन्ना मुन्ना थोड़े उस पे 20 टोकन पे आपको 4.5% का प्रॉफिट होगा। समझ आ रही है बात, समझ आ गई बात। लेट से आपने ज्यादा $20 की आपने बाइंग की, मुझे नहीं पता $20 की आपने बाइंग की, $20 पे आपके कितने हो सकता है, आपके आप 50 सेंट बन जाए, वॉट एवर, 1-8 डॉलर बन जाए भाई। अब वही वाली बात है, अब आप $1000 पे प्रॉफिट बनाते हो तो उसके ज्यादा डॉलर बनते हैं। परसेंट हमें, हमारी जो असल चीज है वो है परसेंटेज। आपको परसेंटेज कैलकुलेटर का यूज नहीं करना आता तो भैया आप ये सीख लो,
ये देख लो, अब ये कोई इसको प्रमोट नहीं करना कर रहा, मैं ये नहीं बोल रहा सब भाई आप परसेंटेज कैलकुलेटर की वेबसाइट प्रमोट कर रहे हो। ये वेबसाइट है, हजारों ऐसी वेबसाइट होंगी, वरना आपके पास फोन में भी कैलकुलेटर है। परसेंटेज या बस ये थोड़ा इजी है कि धड़ाधड़ नंबर डालो, आपको सीधा बता देता, वरना आप मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला है ना, मैथ तो सबको आती है, मैथ तो बच्चे बच्चों को आती है। ठीक है, किसी 5 क्लास के बच्चे को पकड़ के उससे बोलो भाई मुझे परसेंटेज का फॉर्मूला बता दे, वो लिख लो, और एक हर फोन तो हर किसी के पास है, खुद ही मैनुअली कैलकुलेट कर लो, सब आपको समझ आ जाएगा, खल्लास, बात खत्म। ये जा वो जा, थोड़ी बहुत अगर आपको फिर भी कमी पेशी लगती है, एक एक पेपर पेन पकड़ लो, या एक बुक खरीद लो, एक किताब खरीद लो एमटी, जो बच्चों की आती है, सस्ती वाली खरीद लो, मुझे नहीं पता क्या कितने की आती है। मेरे भाई मैं जब छोटा था तो मेरे ख्याल से पता नहीं 15 रुपए की, पता नहीं यार, बड़ी सस्ती होती थी। अब तो अल्लाह जाने कितनी महंगाई हो गई है, क्या है क्या नहीं है, बट पॉइंट इज कि आप ये इजी पीसी कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग कर लो, उसमें आप पेपर पे लिखो भाई ये कैलकुलेशन है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, इसमें क्या मसला है मुझे ये बताओ। और इसमें मैंने ऊपर के टेक प्रॉफिट को तो कंसिडर किया ही नहीं है, जो कि होंगे इंशाल्लाह ताला होंगे। ठीक है, तो पहले टेक प्रॉफिट में भी आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए, इस तरीके की आपकी ट्रेडिंग होनी चाहिए। और तरीका मैंने इसी लाइव सेशन में मैंने बता दिया है जल्दी जल्दी कि क्या है क्या नहीं है। 2 पार्ट्स के अंदर एंट्री, मूव स्टॉप लॉस टू एंट्री पॉइंट, एवरेज बाय आपकी क्या होगी, जो ये बाय जोन का है बीच का हिस्सा। असल में ये नंबर बीच में अभी सीधा लिखा हुआ है, इसलिए मैंने 1730 हमारी एवरेज प्राइस हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एक प्राइस यहाँ पे $25 यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ खाली, $25 यहाँ लगाते, $25 यहाँ लगाते हो, डिवाइड करोगे तो वो आपको जो है ना वो 1760 की आपकी एवरेज देगा। ठीक है, मेरे ख्याल से 1730 की आपको एवरेज देगा। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है भाई, सीधी सीधी बात है। ठीक है, 100 रुपए की हो गई है, वो नहीं यार, वो डिपेंड करता है ना कौन से पेपर अच्छा है उसका, तो फिर वो, मैं जर्नल की बात नहीं कर रहा, वो जो एक छोटी वाली कॉपी होती है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, 3 पार्ट्स बाइंग, फर्स्ट टारगेट पे ऑल टारगेट क्लोज, थर्ड तक, हाँ थर्ड तक आप अपनी एग्जिट कर लो, बात खत्म। भाई आप, मैंने तो आपको ट्रेड दी है ना, आप उसको अब 2 टेक प्रॉफिट में भी मैनेज कर सकते हो, चौथे तक कर सकते हो, सारे टेक प्रॉफिट, 6 टेक प्रॉफिट पे कई बार मैं 6 टेक प्रॉफिट देता हूँ। इट डिपेंड्स ऑन कम्प्लीटली यू यार। तो ये वाली बात है भाई, वो जर्नल 250 से अच्छा हमें यार बड़ी महंगाई हो गई है यार, हमें बहुत सस्ते आती थी ये सारी चीजें, अब तो खैर क्या करें यार। अच्छा जी, असद भाई कैसे हैं? असद भाई मजे के हैं, अल्लाह का शुक्र। बाय इन पार्ट, बात खत्म भाई, ये जा वो जा। भाई आगे बढ़े क्या बढ़े, 333 लाइक्स होते हैं तो फिर तीसरा सिग्नल आता है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, तो फिर आज मैं आप लोगों से यहीं पे इजाजत लेता हूँ। ठीक है, फिर आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।